नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए 23 अगस्त 2026 से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। हर क्वेश्चन के साथ आपको सही आंसर मिलेगा और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। भारत में 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देखो, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसकी याद में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वह 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। कौन सा? पहला। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? 23 अगस्त 2024। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस मिशन की सफलता से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है सी, चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की सफल चंद्र लैंडिंग भारत के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, और इस मिशन का जो संचालन है वह इसरो कर रहा है, जो इसका हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलोर में है और जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बी, विक्रम। कौन सा राइट आंसर है? बी, विक्रम। विक्रम जो है वह चंद्रयान 3 का लैंडर था, जिसने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, प्रज्ञान। प्रज्ञान जो है वह रोवर लैंडर विक्रम से बाहर निकल करके चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो चंद्रयान 3 का रोवर का नाम क्या था? रोवर प्रज्ञान। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, शिव शक्ति पॉइंट। देखो दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शिव शक्ति पॉइंट। देखिए, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति नाम दिया, और यह जो नाम है वह प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना? कि भारत जो है वह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, चौथा। देखो, भारत जो है वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद में चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। और एक इसका अलग से भी क्वेश्चन है कि भारत जो है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। तो भारत क्या है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है? चौथा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है पहला। तो वो नेक्स्ट है,
23 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने किस अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं? तो 23 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने किस अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा और चंद्रयान 3 की उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए? देखो, आप सभी जानते होंगे कि अभी एक विषय बहुत चर्चा में चल रहा है और वो क्या है? चीनी। तो देखो, उसका जो राइट आंसर है वह क्या है? सी, चीनी। क्योंकि भारत सरकार ने त्योहारों के मौसम में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। तो क्या है? चीनी में आए दिन क्या है? बढ़ोतरी होती जा रही है, इसलिए उसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी की कीमतों को लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत में चीनी की कीमतों को लेकर के सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि चीनी क्या है, अभी बहुत अधिक चर्चा में चल रही है और इसमें आए दिन क्या है? चीनी के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसलिए राजस्थान सरकार का लक्ष्य जो है वह उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना है, इसलिए इस विषय को याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर 23-24 अगस्त 2026 को किस देश की यात्रा पर हैं? जो भारत के विदेश मंत्री हैं, कौन? एस जयशंकर। वो 23 और 24 अगस्त 2026 को किस देश की यात्रा पर रहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है बी, रूस। देखो, यात्रा का जो उद्देश्य है वह क्या है? भारत और रूस के सहयोग को और अधिक मजबूत करना, इसलिए जो विदेश मंत्री हैं, कौन? एस जयशंकर, वह 23 और 24 अगस्त को रूस देश की यात्रा पर रहेंगे ताकि भारत और रूस सहयोग को मजबूत किया जा सके, उनकी मित्रता को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है, एस जयशंकर रूस यात्रा के दौरान किस उद्योग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे? जो विदेश मंत्री हैं अपने, कौन? एस जयशंकर, वह रूस यात्रा के दौरान किस आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे? तो इसका जो नाम है, इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? IRIGC टेक, यानी कि यह भारत और रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित अंतर सरकारी आयोग है, इसलिए जो विदेश मंत्री हैं वह IRIGC टेक की सह अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है, IRIGC टेक का संबंध किन दो देशों से है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो विदेश मंत्री हैं अपने, वह किस देश की यात्रा पर थे और किसकी सह अध्यक्षता की थी उन्होंने? तो इस संस्था की सह अध्यक्षता की थी, और तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, भारत और रूस, ताकि भारत और रूस के बीच में जो सहयोग है उसको महत्वपूर्ण बनाया जा सके, यानी कि यह जो सहयोग और एकता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण संस्थागत मंच है। नेक्स्ट है, भारत रूस आयोग की 2026 में कौन सी बैठक आयोजित होगी? भारत रूस आयोग की 2026 में कौन सी बैठक आयोजित होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कौन सी होगी? 27वीं। भारत और रूस आयोग की 2026 में 27वीं बैठक आयोजित होगी, क्योंकि विदेश मंत्री की रूस यात्रा के दौरान 27वें सत्र की सह अध्यक्षता की जानी है, इसलिए इसका जो सेशन है कौन सा? 27वां, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा PM आशा किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए कृषि। देखो पीएम आशा जो है वह किसानों और कृषि उपज के मूल्य समर्थनों से संबंधित सरकारी पहल है। पीएम आशा का जो फुल नाम है वह क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। तो पीएम आशा जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ताकि किसानों और कृषि उपज के मूल्य समर्थन से संबंधित सरकारी पहल हो सके। नेक्स्ट है NADCP। NADCP का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, कौन सा? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए NADCP जो है वह पशुओं में प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो NADCP का पूरा नाम क्या है? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ताकि पशुओं में जो होने वाली बीमारी है उसको रोका जा सके या नियंत्रित किया जा सके, जो कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मुख्य रूप से किस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों बी, अंतरिक्ष विज्ञान। देखो इस दिवस का जो उद्देश्य है वह भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और वैज्ञानिक नवाचारों का उत्सव मनाना है। और आपको जो है वह इसरो से संबंधित जितने भी दिवस हैं या मिशन हैं उन सबको जरूर याद करना है, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग करना। और जो दक्षिणी ध्रुव है क्षेत्र, जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है वह वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करना। नेक्स्ट है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी स्टार्टअप की भूमिका किस अवसर पर विशेष चर्चा में रही है? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी स्टार्टअप की जो भूमिका है वह किस अवसर पर विशेष चर्चा में रही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? बी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप समुदाय की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की सराहना की है, इसलिए वर्तमान में यह जो है वह करंट अफेयर का विषय है। क्या? स्पेस सेक्टर या स्टार्टअप। देखिए दोस्तों, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं बाकी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 की तिथि क्या घोषित की गई? मतलब क्या है? तो वह क्या है? सी, 23 अगस्त। देखो यह जो दिन है वह चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023 की सफल लैंडिंग के बाद में मनाया जाने लगा है, इसलिए इसकी जो डेट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? इसरो। उसका जो मुख्यालय है मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, बेंगलोर में। इसरो का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक की जो राजधानी है कौन सी? बेंगलोर, उसमें स्थित है। तो इसरो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है इसरो का पूरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसरो का पूरा नाम आप बताओ क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है वह भारत की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, विक्रम साराभाई। देखो विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
इसलिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है, जनक कह लो या पिता कह दो, किसे कहा जाता है, वह है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तारीख क्या थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी तारीख थी, 23 अगस्त 2023। इसका जो राइट आंसर है वह है 23 अगस्त 2023 बी। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण ही 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चंद्रयान 3 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन। मिशन ने सुरक्षित लैंडिंग की और चंद्र सतह पर रोवर संचालन की तकनीकी क्षमता प्रदर्शित की। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में भारत बांग्लादेश संबंध किस कारण से करंट अफेयर में रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बी, द्विपक्षीय संबंधों और प्रस्तावित उच्च स्तरीय यात्रा को लेकर। देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो उच्च स्तरीय यात्रा हुई थी वह क्या है, उसकी चर्चा हो रही है। इसलिए पड़ोसी देशों से भारत के जो संबंध है वे हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का सबसे प्रमुख संस्थान कौन सा है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का सबसे प्रमुख संस्थान कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं आपके मतलब आगे इसके, तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, इसरो। जो इसरो है वह भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों का संचालन करता है। नेक्स्ट है हाल ही में खेल क्षेत्र में चर्चा में रही केंद्र सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है। हाल ही में खेल क्षेत्र में चर्चा में रही केंद्र सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ए, कौन सा, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जो है इसका जो योजना का उद्देश्य था वह क्या था, जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की पहचान और खेलों को बढ़ावा देना। यानी कि जो लोग हैं ज़मीनी स्तर पे उनकी प्रतिभाओं को पहचानना और खेलों को बढ़ावा देना है। इसलिए देखो 2026-27 से लेकर के 2030-31 की जो अवधि है उसके लिए खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों से संबंधित वित्तीय समर्थन पर कैबिनेट की मंजूरी महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए आपको ये याद रखना है कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है जो हाल ही में खेल क्षेत्र में चर्चा में रही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, खेलो इंडिया, ताकि ज़मीनी स्तर से के लोगों की पहचान की जाए और खेलों को बढ़ावा दी जाए, प्रतिभाओं की पहचान की जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है भारत में खेल प्रतिभाओं को ज़मीनी स्तर से आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, खेलो इंडिया। और इस योजना का जो लक्ष्य है वह क्या है, युवाओं में खेल प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2026 के करंट अफेयर में किस वैज्ञानिक उपलब्धि का विशेष महत्व रहा है। देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया इससे संबंधित। तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा कि 23 अगस्त 2026 के करंट अफेयर में किस वैज्ञानिक उपलब्धि का विशेष महत्व रहा है, तो वह क्या है, ए, चंद्रयान 3 की सफलता पर, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के कारण चंद्रयान 3 और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ जो हैं वे विशेष रूप से चर्चा में रही हैं। देखो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप नोट कर लेना। ज़्यादातर को प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिए इसमें, तो आप अपने हिसाब से उनको ऐड करते जाना। नेक्स्ट है आज के करंट अफेयर के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण डेट पेयर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसका राइट आंसर क्या है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देखो आज के दिन 23 अगस्त 2026 को पूरे भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को याद किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थे आपके आज के 23 अगस्त 2026 के 30 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन उनके एक्सप्लेनेशन और एग्जाम पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर और एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े क्वेश्चन लेकर के आते रहें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।